औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। गिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, गिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी रिजवी ऑफिशियल। आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आर्डर 7 रूल 11 है, आर्डर 7 है, उसका रूल 11 है। आर्डर 7 रूल 11 CPC, अगर कोई वकील, अगर कोई लीगल प्रोफेशनल, अगर कोई लॉ का स्टूडेंट, आर्डर 7 और रूल 11 CPC की जब बात होगी तो उसके जहन में फ़ौरन ऑटोमेटिकली एक कंसेप्ट आता है जिसको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कंसेप्ट कहते हैं। और आज हमने देखना है कि ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है। और आर्डर 7 रूल 11 CPC 1908 में मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 के आर्डर 7 रूल 11 में जो 4 ग्राउंड्स बताए गए हैं कि अगर किसी भी दावा में किसी की दावा की जो प्लेंट होती है, वो जब कोई मुद्दई आकर अदालत में दावा दायर करता है तो उस दावे को प्लेंट कहते हैं। तो आर्डर 7 रूल 11 उस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करती है और अदालत को आर्डर 7 रूल 11 के तहत ये मैंडेट दिया गया है कि अगर किसी भी प्लेंट में ये 4 चीज़ें मौजूद हों, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आर्डर 7 रूल 11 में वो 4 ग्राउंड्स बताई गई हैं लॉ की, अगर इनमें से कोई एक भी हो तो अदालत दावे को इब्तदाई स्टेज पर निप द ईवल इन द बर्ड के बुराई को शुरू में ही ख़त्म कर देना चाहिए। वो दावे को बग़ैर जवाब मांगे, बग़ैर मुद्दा अलैह को तलब किए मुद्दई की अगर प्लेंट रिजेक्ट होती है तो ये डिग्री शुमार होती है। और हम आज देखेंगे कि ये 4 कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें से सबसे पहला ग्राउंड जो है कि वो जो प्लेंट है वो अंडर वैल्यूड हो, उस पर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पूरी ना लगाई गई हो। तो अगर वो प्लेंट अंडर वैल्यूड होगी तो अदालत उसे फ़ौरन रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाई गई उस प्लेंट पर, मिसाल के तौर पर अगर दावे की मालियत, सब्जेक्ट मैटर की मालियत 1 लाख रुपए है तो कम अज़ कम जो है एड वॉलरम फीस जो है कोर्ट फ़ी वो 7,500 रुपये बनती है। अगर उसने वो कोर्ट फीस नहीं लगाई और अदालत ने उसे हुक्म भी दिया कि आप ये कोर्ट फीस लगाओ, लेकिन उसके बावजूद वो कोर्ट फीस की कमी को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर भी अदालत को अख्तियार है कि उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके दावे को उसी वक्त अदालत डिसमिस कर देगी, प्लेंट रिजेक्ट कर देगी और डिक्री शीट मुरतब हो जाएगी। जिसमें तीसरी ये बात है कि सब्जेक्ट मैटर के हवाले से अदालत के पास जो अख्तियार है, अख्तियार समात के हवाले से उसको अंडर वैल्यूड, अंडर स्टैम्प ड्यूटी लगाया गया हो तो फिर भी वो प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। और इसका चौथा जो अहम तरीन ग्राउंड है कि अगर वो दावा बार्ड बाई लॉ हो, मिसाल के तौर पर अगर किसी दावे से मुतल्लिक कानून ने मना कर दिया हो कि मिसाल के तौर पर अगर रेवेन्यू साइट पर किसी ज़री ज़मीन को तकसीम करवाने के लिए अगर अदालत में दावा दायर किया जाएगा तो इसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 ये अख्तियार रेवेन्यू कोर्ट्स को, तहसीलदार की कोर्ट्स को, कलेक्टर की कोर्ट्स को ये अख्तियार देता है और सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार्ड कर देता है कि सिविल कोर्ट जो है, अदालत दीवानी जो है, वो ज़री ज़मीन की तकसीम का दावा नहीं सुन सकती। अगर ज़री ज़मीन की तकसीम का मिसाल के तौर पर अगर कोई मुद्दई अदालत में दावा ले आता है
तो उसकी प्लेंट आर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आज हमने देखा कि आर्डर 7 रूल 11 एक ऐसी बुनियादी प्रोविजन है सीपीसी में जो हमारे मुल्क में जहां बहुत सा ट्रेंड है फॉल्स लिटिगेशन का, फ्रीवियस लिटिगेशन का, तो इस लिटिगेशन को, इस मुकदमाबाजी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी प्रोविजन है जो लेजिस्लेचर ने ज़ाब्ता दीवानी 1908 के आर्डर 7 रूल 11 में प्रोवाइड कर दी है। तो इस तरह अगर इन 4 ग्राउंड में से मिसाल के तौर पर अगर उसने कोर्ट फीस नहीं लगाई, अगर कोर्ट फीस पूरी लगाई है और स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं लगाई, और इसी तरह अगर वो दावा किसी कानून के तहत बार है उस पर कि वो नहीं हो सकता सिविल कोर्ट में, वो किसी स्पेशल कोर्ट में हो, मिसाल के तौर पर अगर कोई रेंट का दावा सिविल जज के पास दायर करेगा, रेंट की पिटीशन, तो वो रेंट कंट्रोलर का अख्तियार डिस्ट्रिक्ट की सतह पर सीनियर सिविल जज की अदालत के पास है, ना कि सिविल जज या सिविल कोर्ट के पास है। तो इस तरह वो भी बार्ड बाय लॉ में आ जाएगा और प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह ये हमने आज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कंसेप्ट पढ़ा। लॉ के पेपर हों, इसके अलावा लैट हो, लॉ गैट हो, तो इन तमाम में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड व्हाट आर इट्स प्रोविजन इन द आई ऑफ सीपीसी 1908। तो इसी के साथ ही एक और बुनियादी कंसेप्ट है जिसको रिटर्न ऑफ प्लेंट कहते हैं। पहले हमने देखा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को, अब हम देख रहे हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट को कि कोई भी अगर आके दावा करता है, प्लेंट दायर करता है, तो जज साहब उसको किस सूरत में वो वापस कर देंगे, उसे समाप्त नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को रिटर्न ऑफ प्लेंट कहते हैं। और अक्सर मोतमिन जो है, एग्जामिनर जो है, लॉ के हवाले से जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सिविल जज के एग्ज़ाम हो, एएसजे के एग्ज़ाम हो, एडीपीपी के हों, एडीए के हों, या लॉ के हवाले से किसी भी सीट के हवाले से हो जिसमें लॉ ऑफिसर उन्होंने मांगा हुआ है और लॉ का सब्जेक्ट जो है वो क्राइटेरिया है, तो उसमें ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो कानून है वो भी सीपीसी में है, वो भी आर्डर 7 में है, लेकिन ये आर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट को डील करता है और आर्डर 7 रूल 11 जो है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डील करता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत हमने 4 ग्राउंड्स देखे। अगर ये 4 ग्राउंड्स किसी भी प्लेंट में से, इनमें से कोई एक भी मौजूद है और इस कमी को प्लेंटिफ जो है वो बावजूद अदालत हुक्म के इस कमी को पूरा नहीं कर सका, तो फिर अदालत उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। और इसी तरह रिटर्न ऑफ प्लेंट आर्डर 7 रूल 10 सीपीसी रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है कि जिस तरह हमने मिसाल दी रेंट कंट्रोलर की, जो अख्तियार सीनियर सिविल जजेस के पास है, सीनियर सिविल जज एडमन ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वो अगर किसी सिविल जज के पास वो दावा दायर होगा, रेंट की पिटीशन दायर होगी, तो वो सिविल कोर्ट रिटर्न ऑफ प्लेंट आर्डर 7 रूल 10 के तहत, सीपीसी के तहत, वो जो रेंट पिटीशन होगी वो रिटर्न कर देगी और अलॉन्ग विद ये ऑर्डर भी लिखेगी उसमें कि टू अप्रोच द प्रॉपर फोरम, के प्रॉपर फोरम से रजू करे कि रेंट कंट्रोलर के पास इसको दायर करना चाहिए। अदालत इसको डिसमिस नहीं करेगी, इस प्लेंट को रिजेक्ट नहीं करेगी, बल्कि रिटर्न कर देगी अलॉन्ग विद ऑर्डर कि टू अप्रोच द प्रॉपर फोरम एंड टू अप्रोच द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। तो आज हमने अपनी इस मुख्तसर लॉ की वीलॉग में, इस लेक्चर में हमने रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को देखा, आर्डर 7 रूल 10 को देखा और इसी तरह आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी 1908 को देखा। तो इसी के साथ ही जी रिजवी को अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।